जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का हमारे चैनल पर रामचरितमानस पाठ में दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा सदा बनी रहे। यदि आप सभी को इस रामचरितमानस का पाठ प्रिय लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे। आज के इस अत्यंत करुणामय प्रसंग में हम देखेंगे कि महाराज दशरथ राम वियोग में व्याकुल होकर मंत्री सुमंत जी से बार बार विनती करते हैं कि किसी भी प्रकार श्री राम माता सीता जी को वापस अयोध्या ले आए, लेकिन प्रभु श्री राम धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके जाते ही पूरी अयोध्या शोक में डूब जाती है और चारों तरफ करुण विलाप छा जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मार्मिक प्रसंग का पाठ और श्रवण करें। जय सियावर रामचंद्र की जय। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे गए दिन चार, सियावर रामचंद्र शंकर जी भज, जय जय श्री सीताराम जय। दशरथ जी मंत्री सुमंत जी से कहते हैं, सुंदर और सुकुमार दोनों राजकुमारों को और जनक जी की सुकुमारी पुत्री को रथ पर चढ़ाकर वन की शोभा दिखाओ और 4 दिन के बाद उन लोगों को लेकर लौट आओ। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य सिंधु दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि राम जी सत्य के समुद्र और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि ऐ स्वामी मिथिलेश नरेश की पुत्री जानकी जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। दशरथ जी मंत्री सुमंत जी से कहते हैं, जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब तुम समय पाकर मेरी शिक्षा को कहना, ऐ पुत्री तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि वन में बड़े दुख है, इसलिए तुम लौट आओ। पितुगृह कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहूं भी उपाय कदम्बा, फिर ही हो तो प्राण अवलंबा। राजा दशरथ जी मंत्री सुमंत जी से कहते हैं कि सीता जी से कहना, कभी पिताजी के घर और कभी ससुराल में जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहां पर रहना। इस तरह अनेकों उपाय करना। यदि जानकी लौट आएगी तो प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसायो भयो विधुआमा, अस कही मूर्छी परेउ महिराऊ, राम लसण सिय आनी दिखाऊ। दशरथ जी मंत्री सुमंत जी से कहते हैं, नहीं तो इसका अंत मेरी मृत्यु है, कुछ भी वश नहीं चलता, विधाता ही टेढ़ा हो गया है। राम लक्ष्मण और जानकी जी को लाकर मुझे दिखाओ। ऐसा कहते हुए महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजायसु नाई सिर, रथ अति रुचिर बनाय, गयउ जहाँ बाहर नगर
सिया सहित दो भाई, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज्ञा पाकर मंत्री सुमंत ने महाराज को प्रणाम किया और फिर एक बड़े सुंदर रथ को तैयार करके वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी के साथ दोनों भाई थे। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हरषि अवधि सिर नाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमंत जी ने महाराज की आज्ञा सुनाकर विनय पूर्वक राम जी को रथ पर चढ़ाया। सीता जी के साथ दोनों भाई रथ पर चढ़े और बड़ी प्रसन्नता से अयोध्यापुरी को प्रणाम करके चले। चलत राम लखी अवध नाथा, बिकल लोग लागे सब साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी को जाते देखकर अयोध्या अनाथ हो गई। वहां के रहने वाले सब व्याकुल होकर राम जी के साथ चलने लगे। यह देखकर कृपा के समुद्र राम जी ने बहुत तरह से समझाया तो कुछ दूर जाकर वे सब फिर लौट आए और प्रेम के वश दौड़ने लगे। लागत अवध भयानक भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय अयोध्यापुरी ऐसी भयानक लगती थी मानो काल की अंधेरी रात है। उस नगर के स्त्री पुरुष भयानक जंतु के समान हो रहे थे जो एक दूसरे को देखकर डर जाते थे। घर मशान परिजन जन भूता, सूत हित मित मनहु यमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्यापुरी में वहां के सब शमशान हो रहे थे। घर परिवार लोग मानो प्रेत थे। पुत्र हित करने वाले और मित्र लोग मानो जमराज के दूत थे। बागों के वृक्ष और लताएं मुरझा गई। नदी और तालाब तो देखे ही नहीं जाते थे। हाय गया कोटि केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पीकर थांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो आप सभी राम भक्त यहाँ पर आपने सुना कि यह अत्यंत करुणामय प्रसंग है जिससे राम वियोग का दुख महाराज दशरथ, अयोध्या और समस्त प्रजाजनों के हृदय को व्याकुल कर देता है। तो आप सभी श्रद्धालु जरूर इस रामचरितमानस पाठ का श्रवण करें, क्योंकि राम का नाम सुनने से मनुष्य के जीवन में जो भी जाने अनजाने में भूल हो ही जाती है तो उसे प्रभु श्री राम जरूर क्षमा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।